हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 की, यानी जानेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 को अपने को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यानी आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको यानी बार बार यानी वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे ही आप अपना यूट्यूब खोलते हो तो आपको यानी जो चीज़ सर्च यानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे वहाँ पे अपना चैनल मिलेगा और जो उसकी प्ले लिस्ट में जाके आप अपने यानी जो वीडियो यानी आपसे जो वर्कशीट से संबंधित हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिक राइट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर, यानी रिवर से संबंधित नहीं है। तो रिवर यानी नदी, नदी के अंदर वाटर होगा, पानी होगा, स्विम भी कर सकते हैं, बोट भी होगी। स्टिल यानी ये अपना क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है। स्टिल ये तीन तो क्या है, रिवर से संबंधित है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट नाउन ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस। अपने को इसमें जो करेक्ट नाउन है उसको टिक करना है। सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली, तो वह कार्य करता है कहाँ पे, रोज़ कार्य करता है कहाँ पे, ए फैक्ट्री में। तो इसका जो नाउन होगा वो हो जाएगी फैक्ट्री। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में यानी ये बच्चा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में क्या है, एक बकेट है। तो द बॉय हैज़ ए बकेट, तो अपन राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, द बॉय हैज़ ए बकेट। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर गिवन सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। दे आर वेरी नोटी, यानी क्या आ जाएगा, दे, यानी चिल्ड्रन बच्चे हैं तो उनके लिए आ जाएगा प्रोनाउन दे। तो दे आर वेरी नोटी। रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को सीक्वेंस देना है। जैसे अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे, यानी अली है वो चाहता है कि मैं आज अपने पिताजी की मदद करूं। सो ही डिसाइडेड, तो वह निश्चय करता है, टू क्लीन एट द होम, यानी घर को साफ करने का। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वॉज हैप्पी टू डू इट, यानी वह यानी साफ करना शुरू करता है और वह बहुत खुश था। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा, और जैसे ही वह यानी अलमीरा के पास क्या करता है, उसके जाके सफाई करता है उसके पास में। ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, दैट हिज पैट, यानी उनका जो डॉग था पैट, वॉकड इनटू द रूम, और वह बाहर से चलता हुआ रूम के अंदर आ गया। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, और वह क्या था, यानी जो अली था वो साफ सफाई में बिजी था। एज ही टर्न अगेन, और जैसे ही वह मुड़ता है, ही सा मार्क्स ऑफ पा, यानी पंजे के निशान देखता है। ही वॉज सैड, वह दुखी होता है। ऑल हिज हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड, यानी जिसने जो भी उसने जो मेहनत की थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है। अब आपको इनमें सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले यानी कौन सा क्रम रहेगा इसका। तो सबसे पहले एक नंबर यानी इस ये रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया था, सफाई करने का निश्चय किया, सफाई कर रहा है। और जैसे ही वो अलमीरा के पास पहुंचता है तो वो पीछे से क्या हो जाता है, कुत्ता चला जाता है। यानी और वह जैसे यानी टर्न करता है, ये अपने 3 नंबर पे आ जाएगा। और जैसे ही वो टर्न करके देखता है तो वो कहता है ओ तेरी, यानी ये तो काम खराब हो गया, यानी उस कुत्ते ने क्या मान दिए थे, अपने पाँव के निशान बना दिए थे। इस तरीके से इनका सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर वाज वंस प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बिल्ड स्मॉलर एनिमल्स, यानी जो हाथी था वो उसको क्या था, यानी हमेशा ही उसको यानी जो छोटे जो जानवर थे उन पे क्या था, घमंड था, उनको खुद पे घमंड था। ही वुड गो टू द एंथिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, और वो अपने घर के आसपास में क्या करता, स्प्रे कर देता था, यानी पानी का स्प्रे कर देता, जिससे चींटियाँ वगैरह क्या हो जाती थी, मर जाती। द एंड्स कुड नॉट एनीथिंग बिकॉज देयर साइज, और जो चींटियाँ थी वो क्या थी, यानी साइज, देयर साइज, उनको मतलब जो हाथी था वो साइज में बड़ा था। दे ऑलवेज क्राइड, और वे हमेशा ही क्या करती थी, यानी रोते थे। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड, और एलिफेंट क्या करता था, हंसता था। यानी उनको इस तरीके से एथिल वगैरह यानी वाटर वगैरह डालकर और उनको पैरों से कुचल कर। द एंड्स दैट ही वुड क्रश दैम द और टू डेथ, और उससे क्या हो जाती थी, कई चिंटियाँ मर जाती थी। वन डे, लेकिन एक दिन, द एंड्स हैड इनफ टू डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन, और एक दिन उसने क्या किया, टीच द एलिफेंट ए लेसन, यानी एक एलिफेंट को लेसन पढ़ाने का निश्चय किया। द वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, और वो सीधी की सीधी उसकी सूंड में घुस जाती है। एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम, और काटना शुरू कर देती है। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, और वह केवल अब क्या कर रहा है, यानी क्राई यानी दुख से क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब उसको क्या होता है, यानी उससे अपनी बात पे यानी जो मिस्टेक्स की गलतियां की थी उसको रियलाइज होता है। एंड अपोलोगाइज टू द एंड्स, और अब वो उनसे क्षमा मांगता है। एंड ऑल द एनिमल्स ही बिल्ड, यानी
जिन जानवरों को वो परेशान करता था उनसे वो क्षमा चाहता है। अब लिखना है हु गोट बिल्ड इन द स्टोरी, यानी इसके स्टोरी के अंदर यानी किसको मैंने परेशान करता था, तो द स्टोरी बिल्ड एंट एंड स्मॉल एनिमल्स, यानी जो एंट थी, चींटियाँ थी और छोटे जो जानवर थे उनको। हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉल इन द स्टोरी, यानी इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। बिग एलिफेंट है एंड स्मॉल क्या है, एंट्स है। वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बिल्ड द एनिमल्स, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। बिकॉज देर वॉज ए प्राउड हिमसेल्फ, यानी क्योंकि उसको खुद के ऊपर क्या था, घमंड था, लेकिन चींटियों ने उसका घमंड क्या कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था, यानी तोड़ दिया था। इस तरीके से अपने को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।